ये मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है प्रथमावृत्ति पढ़ रहे हैं और वह जो अलोन्त्यस्य और अलोन्त्यस्य जो सूत्र है उसके ऊपर हमने जो पंचभिः गोणीभिः क्रीतः इति पंचगोणीः ये जो हमने किया था, तो उससे पहले आगे जो हम विचार करेंगे, कल जो वासुदेवन जी ने पूछा था कि भाई अभ्यर्ध पूर्व द्विगुण संज्ञायाम जो है वो वहां पर असंज्ञायाम का क्या है, मतलब वहाँ असंज्ञायाम से क्या है, उसका पदकृत्य क्या है। मैं बोला था कल बताऊंगा और साथ साथ फिर जो है उसके साथ साथ आप जो है महाभाष्य का पर विशेष चर्चा करेंगे उसी को लेकर के। तो हमने इससे पहले बताना है कि पंच भी गोणी भी क्रीतः, 5 गोणियों से खरीदा हुआ, 5 बोरियों से खरीदा हुआ। तो यहाँ पर पंचगोणी जब बन गया था, पंचभिष गोणीभिष और तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे जब समास हो गया और समास होने के बाद मेरे मुख से जो निकला था, क्योंकि जो सिद्धांत को हम भी पढ़ते समय एक सिद्धांत है कि सुबंतात तदितोत्पत्ति, वो जो संस्कार था पढ़ने का उसी के आधार पर मैंने बताया और फिर बोला था कि पंचगोणी से आगे भिष आना चाहिए, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। और मतलब यहाँ पर ये जो है सुबंतात तदितोत्पत्ति जो है एक सामान्य रूप से कथन है भट्टोजी दीक्षित का जो है सुबंतात तदितोत्पत्ति जो है सामान्य रूप से कथन है। और समर्थानाम प्रथमादवा, ये भी जो हमने देखा, सारा दिन यही काम कर रहा था सब कुछ, तो वहां पर जो हमने देखा समर्थानाम प्रथमादवा, और समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ सामर्थ्य जो है उसको जो भट्टोजी दीक्षित ने जो खोला है कि सामर्थ्यम परिनिष्ठितत्वम कृत संधि कार्यत्वातिथि यावत, परिनिष्ठितत्वम की जो व्याख्या की है, केवल यदि परिनिष्ठितत्वम की व्याख्या मैं वहीं तक रहने देते
तब तो कोई बात नहीं थी, परंतु उसका जो परिष्कार उन्होंने कृत संधि कार्यत्वात् इति यावत जो उन्होंने कर दिया, वो भी एक भ्रांति का कारण है। वहां पर समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ है, वह समर्थ वही है जो समर्थ पद विधि में, जबकि भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि कृत संधि कार्यत्वात् परिनिष्ठितत्वम, ऐसा लिखा हुआ है, शायद देख लीजिएगा समर्थानाम प्रथमादवा पे, और फिर उसकी व्याख्या की उसका मतलब समझाए कि कृत संधि कार्यत्वात्। और इसी के आधार पर कुछ दिन पहले हमने आपको जो है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही हमने आपको बताया था कि समर्थ पद विधि में जो समर्थ है वह अलग है, वह अलग अर्थ को बताता है, और समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ है वह अलग को बताता है। परंतु नहीं, समर्थ पद विधि में जो समर्थ शब्द का अर्थ है वही अर्थ जो है समर्थानाम प्रथमादवा का भी है। और वहां पर भी वह उन्होंने जो भट्टोजी दीक्षित ने कहा है वह सामान्य रूप से केवल स्थूल रूप से मोटे रूप में कथन किया है, तो इसलिए वो माननीय नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि समर्थ पद विधि जब आप पढ़ते हैं तो कहा है कि पद संबंधी विधि समर्थ पदाश्रितो बोधव्य, पद संबंधी जो भी विधि है समर्थ पद के आश्रित जानना चाहिए। और वह समर्थ का अर्थ मैंने आपको बताया था, बताया होगा, नहीं बताया तो आगे फिर बताऊंगा। तो वहां पर समर्थ पद विधि का अर्थ है यश स येन संबंध, सामान्य मोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में जब समर्थ पद विधि आएगा तब बताऊंगा। सामान्य रूप से मोटे तौर पर समर्थ पद विधि यश येन संबंध, इसे येन स संबंध, जिसका जिसके साथ संबंध है, तेन स समर्थ, उसके साथ वह समर्थ है। जैसे हमने कहा कि राज्य पुरुष, तो राज्य पुरुष जो है राजा का पुरुष, तो यहाँ पर राज्य राजा का संबंध जो है पुरुष के साथ है। राजन गस पुरुष है, तो राजन का संबंध पुरुष के साथ है, इसलिए आपस में समर्थ है। परंतु यदि हम ऐसा कहें कि पुरुष राज्य पुरुष है ना जी, तो ऐसा कहें कि देवदत्त राज्य या सेवक राज्य पुरुष देवदत्तस्य, तो यहाँ पर सेवक राज्य, तो सेवक राजा का और पुरुष देवदत्त का, तो वहां पर सेवक का राजा के साथ संबंध है और पुरुष का देवदत्त के साथ संबंध है, तो वो आपस में तो समर्थ होंगे, परंतु ऐसे वाक्य में राज्य पुरुष समर्थ नहीं है, इसलिए इसमें समास नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे उपगो और औपत्यम औपगवः आपने पीछे पढ़ के आया है, तो उपगो अपत्यम औपगवः जब आप करते हैं, उपगु का संतान। अब इसको मैं दूसरे तरफ तरीके से बताता हूं कि कंबलः उपगोः, कंबलः उपगोः और अपत्यम देवदत्तस्य, उपगु का कंबल और देवदत्त का अपत्य संतान। तो यहाँ पर उपगु का अपत्य के साथ संबंध न होने के कारण वहां पर अपत्य अर्थ में उपगु से प्रत्यय नहीं होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ जी? इससे ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पर भी वही समर्थ है जो समर्थ पद विधि भी है, समर्थ पद विधि भी है। तो फिर आप कहेंगे कि सिद्धांत कौमुदी में कृत संधि कार्यत्वात् ऐसा क्यों कह दिया? परिनिष्ठितत्व तक तो ठीक था, उससे आगे इन्होंने जो खोला है वो ठीक नहीं है, उतने ही नहीं। वो तो समर्थ पद विधि जो है इसी से वह अर्थ निकल जाएगा। उसके लिए ऐसा उसने जो उदाहरण दिया है कि जैसे वी इक्षमाण से अपत्यम वैक्षमाणी, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वी इक्षमाण में वी के साथ इक्षमाण का संबंध है। तो जब तक वी और इक्षमाण का जब संधि नहीं आप जब तक करेंगे तब तक जो है उससे अतः इनसे ए नहीं होगा, फिर जो है आदि यच को वृद्धि वैक्षमाणी नहीं बनेगा, वैक्षमाणी नहीं बनेगा इत्यादि वहां प्रसंग है।
तो यहां पर जो है समर्थ का मतलब ही होता है, समर्थ का मतलब ही होता है कि परिनिश्चितत्व, मतलब जब कोई भी समर्थ तभी होता है, माने दो दृष्टि से समर्थ होना चाहिए। एक अर्थ के दृष्टि से भी समर्थ कि भाई उसका वह अर्थ के दृष्टि से वह समर्थ है कि नहीं, परस्पर संबद्ध है कि नहीं है एक, और ऐसे ही शब्द के दृष्टि से भी देखना कि आपस में समर्थ है कि नहीं है। जब तक वी के साथ इक्ष्मान का संधि नहीं कर देंगे तब तक वह समर्थ होगा ही नहीं, और फिर जो है अपत्य अर्थ में ये नहीं हो सकता। इसीलिए संधि जो समर्था जो है, समर्था पद विधि कृत संधि कार्यत्वाद जो कहा, वह भी समर्थ में ही आ गया। माने जब तक समर्थ नहीं होगा और जब तक संधि कार्य नहीं हो जाएगा तब तक वह समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो चीज मेरे मस्तिष्क में था, उसके आधार पर हमने समर्थानाम प्रथमाद्वा कह दिया था, परंतु नहीं, वहां पर समर्थ पद विधि वाला ही समर्थानाम प्रथमाद्वा समझिएगा। और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं जो है पढ़ रहे हैं, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि भी पढ़ते हैं, उस पर विचार दीजिएगा कि कैसे क्या है। ये मैंने पूरा महाभाष्य इत्यादि जो खंगाला और जो देखा, तो इसके आधार पर वो ठीक नहीं है, वो उतने ही वह मन एक देशी है, एक देशी व्याख्या है, सर्वदेशी व्याख्या नहीं है। तो आइए, तो वहां पर सुबंताप तजपति ये जो सिद्धांत है वह भी सामान्य रूप से है कि भाई कोई भी जय उपगो अपत्यम कर दे तो उपकु ग्रस्त से अपत्य अर्थ में जो है प्रत्यय लाया जाता है, तस्यापत्य अर्थ में। तो ऐसे ही जो है तो वो सब इसीलिए सामान्य रूप से कह दिया, परंतु पंचगोणी जो है, यदि यही सिद्धांत रखेंगे कि सुबंताप पद्धितोत्पत्ति, तो पंचगोणी ये सुबंत नहीं है, पंचन शब्द सुबंत है, गोणी शब्द सुबंत है। इसीलिए वहां ये न समझ करके समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थों में से जो प्रथम समर्थ है, तो ऐसा करके समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो पंच भी गोणी भी कृतः तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात कृत इत्यस्मिन् अर्थे यथा प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर पंच भी गोणी भी क्रीतः, पांच गोणियों से खरीदा हुआ कोई चीज, सामान, कपड़ा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी होगा, तो यहाँ पर जो है तद्धितार्थ विषय में, क्योंकि तद्धित की उत्पत्ति करनी है आगे चल के, तद्धितार्थ विषय में मैंने कृत विषय में, तद्धितार्थ विषय का मतलब हुआ कृत विषय में यहाँ पर समास किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंच भी गोणी भी तो आपस में समर्थ है ही, और कृत विषय को लेकर के ही वह तद्धितार्थ विषय जो कृत अर्थ है तेन कृतम, वह कृत अर्थ तद्धितार्थ हुआ। तो उस तद्धितार्थ को लेकर के ही, तद्धितार्थ विषय को लेकर के ही यहाँ पर समास हुआ है, नहीं तो समास नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ जी, उस समास का कारण हो गया तद्धित प्रत्यय। अनंत जी समझे कि मैंने यहाँ पर कहा कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, सभी ध्यान से सुनेंगे कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, कि तद्धितार्थ विषय में, विषय सप्तमी है और उत्तर पद के परिवर्ते समाहार अभिधेय होने पर, तो यहाँ पर तद्धितार्थ विषय होगा तभी जो है समास होगा, और तद्धितार्थ विषय नहीं होगा तो समास नहीं होगा। इसका मतलब यही नहीं कहा ना जी। तो तद्धितार्थ विषय में समास है, इसका मतलब है कि वह जो पंच भी गोणी भी पंच भिस गोणी भिस, इसमें जो समास है वह तद्धितार्थ उसका कारण है, तद्धितार्थ कारण है। तद्धितार्थ यदि नहीं होगा, तद्धितार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी, तो समास नहीं हो सकता। इसीलिए समास का कारण जो हो गया पंचगुणी, जो इसमें समास का जो कारण है वह तद्धितार्थ है, तद्धित प्रत्यय है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ इसे क्या है, जब भी आपने तद्धितार्थ विषय में समास किया और उस समास की संख्या पूर्वो द्विगु से द्विगु संज्ञा है, इसका मतलब है कि द्विगु संज्ञा का भी निमित्त जो हो गया वह तद्धित प्रत्यय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ जी? द्विगु संज्ञा का भी निमित्त जो है वह तद्धित प्रत्यय हो गया।
इसीलिए यहाँ पर पंचगोणी से आगे सुबंत की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि तद्धितार्थ में ही यहाँ पर समास हुआ है, तो समर्थ तो है ही, तो तद्धितार्थ में, इसलिए सुबंतात उत्पत्ति यहाँ पर ये सिद्धांत नहीं लगेगा, वह समर्थ का ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर पंचगोणी तृतीया समर्थ है ही, तभी तो आपस में पंच भी गोणी भी में समास हुआ, नहीं तो कैसे हो सकता। पंच भी गोणी भी कृत अर्थ में ही समास हुआ है, तद्धितार्थ में ही समास हुआ है। इसलिए पंचगोणी से आगे सुबंत न सुप न ला करके सीधे पंचगोणी से आप अध्यर्ध पूर्व क्या बोलते हैं, आराध गुपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, और ठक जो है और उसका जो है फिर माने जो है अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञान से लुक हो गया है। समझ गया जी? सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? द्रोण जी आप समझे? द्रोण जी, अनंत जी आपको समझ में आया जी? और ये वसुधा जी वासुदेवन जी आपको समझ में आया? वो तर्कितार्थ उत्तर पद में क्या होता है, तो वो तर्कितार्थ कारण की समास के कारण ही होता है। नहीं, तद्धितार्थ के कारण समास होता है। तद्धितार्थ समास में कारण है, क्योंकि तद्धितार्थ विषय होने पर ही ये होगा। तद्धितार्थ विषय में ही समास होगा पंचभीष गुणीभीष का। और तो द्विगु संज्ञा आने के साथ वो भी निमित्त होता है ना, तद्धितार्थ का निमित्त और द्विगु संज्ञा या संख्या का नहीं, तद्धितार्थ निमित्त होता है द्विगु संज्ञा का, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु का है ना जी। तो संख्या पूर्व, तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा का निमित्त क्या हो गया? तद्धितार्थ होगा तभी तो द्विगु संज्ञा होगी। तद्धित की उत्पत्ति होगी, तद्धित की उत्पत्ति होगी तभी तो द्विगु संज्ञा होगी। तो इसीलिए द्विगु संज्ञा का भी निमित्त तद्धित है, और वह जो समानाधिकरण जो तत्पुरुष है वह उसमें जो पंच भी गुणी भी, उसका भी निमित्त जो है वह तद्धित प्रत्यय ही है। तद्धित प्रत्यय कारण हो गया संज्ञा का, मतलब द्विगु संज्ञा का, और तद्धित प्रत्यय कारण हो गया उस समास का। समझ गए? तो तद्धितार्थ में समास कर ही दिया, इसलिए वो समर्थ तो है ही, तो समर्थ है ही, इसीलिए ठक प्रत्यय हो गया। आगे सुप की उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क से सिद्धांत कम निकाय सिद्धांत निकाल दीजिएगा सुबंतात उत्पत्ति, वह सामान्य रूप से कथन है। हाँ, सभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया? अब आइए आगे। अब जो है अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञा, इसमें ये जो काच का वृत्ति आप देखेंगे, सभी काच का देखिए, इसमें लिखा है आरहात इत्येव, मतलब ये हुआ कि आरहात माने तदहति तक ही लुक होता है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। आरहात इत्येव माने आरहात इसके ही, इससे ही, मतलब माने आरहात तक ही, तदहति जो सूत्र है वहीं तक ही होगा, माने अर्थात आरहात गुप्त संख्या प्रमाण ठक का इसके साथ भी संबंध है। कहा ही था कि जो है भाई जो ठक प्रत्यय होता है, तदहति तक जो ठक प्रत्यय होता है, गुप्त संख्या परिमाणात गुप्त संख्या और परिमाण वाची शब्द से परे ठक प्रत्यय नहीं होगा। इसका मतलब कि प्रागवते ठई से जो ठई प्रत्यय हो जाएगा। तो आरहात इत्येव, इसका मतलब समझ गए सभी लोग? आरहात इत्येव ने आरहात एव ही, तदर्हति तक ही, वहीं तक लुक होगा, कहने का प्रयत्न ये है। आगे कह रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन तस्मात् अध्यर्ध पूर्वात् प्रातिपदिका द्विगोश्च परस्य आर्ह्यस्य लुक भवति असंज्ञायाम विषये। बोल रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिसके, या जिसमें अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिस, उदाहरण जैसे अध्यर्ध कम से कम,
तो यहाँ पर अध्यर्धेन कंसेन कृतम, तो यहाँ पर अध्यर्ध शब्द कंस से पूर्व में है। तो अध्यर्ध शब्द पूर्व है जिसमें ऐसे प्रातिपदिक से परे और द्विगु संजक जो है उससे परे आर्हीय प्रत्यय का, माने आर्हीय रहती तक जो है या आर्हीय प्रत्यय का जो है लुक होता है, और संज्ञायाम विषय संज्ञा विषय में नहीं होता है, संज्ञा विषय को छोड़ करके। उदाहरण दिया है अध्यर्ध कंसम, विकंसम, त्रिकंसम, अध्यर्ध शूर्पम, विशूर्पम, त्रिशूर्पम, ये दिया है। तो अध्यर्ध कंसम का विग्रह होगा अध्यर्ध कंसेन कृतम इति अध्यर्ध कंसम। तो कंसाटिठन, कंसाटिठन ये सूत्र है, ये 25वां नंबर सूत्र है। इसी में आप इसी में कंसाटिठन देखेंगे, ये 25वां नंबर सूत्र है कंसाटिठन। तो ये कंस जो है यहाँ पर तदंत विधि से भी हो जाएगा, कंस शब्द से भी होगा, और कंस का और फिर जो है तदंत विधि भी हो जाएगी। माने कस माने कंस शब्द अंतावयव है जिसके, तो अध्यर्थ कंस से भी हो जाएगा टिठन प्रत्यय, और उससे टिठन प्रत्यय होकर के अध्यर्थ कंस से टिठन हुआ, तो अध्यर्थेन कंसेन, तो वहां पर वैसे समास कर देंगे। यहाँ पर अध्यर्थ अध्यर्थ टा कंस टा, अध्यर्थ टा कंस टा, और फिर तद्धितार्थ पद समाहारे से जो समास हो जाएगा तद्धितार्थ विषय में, और जब तद्धितार्थ विषय में समास हो जाएगा तो फिर जो है अध्यर्थ पूर्व विगोलुक संज्ञायाम, अध्यर्थ शब्द से परे, अध्यर्थ हो गया अध्यर्थ कंसम, अध्यर्थ हो गया अध्यर्थ माने अध्यर्थ शब्द पूर्व में है जिसके, तो यहाँ पर अध्यर्थ शब्द पूर्व में है अध्यर्थ कंस के, तो अध्यर्थ कंस से प्रतिष्ठन है उसका जो है लुक हो गया। ऐसे त्रिकंसकम हो जाएगा, द्विकंसकम हो जाएगा, द्वाभ्याम या द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम इति द्विकंसकम, और त्रिभी कंसै कृतम इति त्रिकंसकम, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अध्यर्थ शूर्पम है, अध्यर्थेन शूर्पेण कृतम इति अध्यर्थ शूर्पम, और द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृतम इति द्विशूर्पम, और त्रिभी शूर्पै कृतम इति त्रिशूर्पम। सब में जो है तद्धितार्थ समास में समास हो जाएगा, और उसके बाद जो है अध्यर्थ पूर्व द्विगुण संज्ञाम से जो है लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर पदकृत किया है कि असंज्ञायाम इति किम, कल मैं नहीं देख पाया था, तो असंज्ञायाम इति किम, तो इसका उदाहरण दिया भाई असंज्ञा शब्द क्यों पढ़ा है, जो इन्होंने यहाँ पर बताया। मैंने पूछा था कि भाई असंज्ञायाम का क्या होगा, तो असंज्ञायाम इति किम तो बोलते पांच लौहितिकम, पांच लौहितिकम, पांच कलापिकम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोहिनी शब्द है, क्या शब्द है जी, पंच लोहिन्य, लोहिनी, लोहिनी शब्द है। तो पंच लोहिन्य परिमाणम यस्य या अस्य, पंच लोहिनी लोहिन्य, पंच लोहिन्य परिमाणम यस्य इति पांच लोहितिकम, ऐसा है। तो विग्रह ऐसा ही करना है कि पंच लोहिनी परिमाणम से, तो यहाँ पर पांच लोहिनी परिमाण है जिसके, तो यहाँ पर पांच लोहितिकम, लोहितिकम जो है किसी परिमाण विशेष, माने ये जो है परिमाण विशेष है उसका नाम है ये, प्लस से परिमाणम अर्थ में, परिमाण अर्थ में जो ठई प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर ये करें कि पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम, ये पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम जो है, ये दोनों परिमाण विशेष की संज्ञा है। थोड़ा सा भी चाहिए, परिमाण विशेष,
है किसी परिमाण के, तो 5 जो लोहित है, 5 जो लोहित है उससे खरीदा हुआ कोई चीज है और वो उससे जो है 5 लोहित जो है 5 लोहित परिमाण है जिसका, तो यहाँ पर ये 5 लोहितिकम और 5 कपालिकम ये दोनों किसी परिमाण विशेष की संज्ञा है। तो यहाँ पर काटका का करें कि लोहिनी शब्दस्य, तो यहाँ पर ये है पहले इसको पंचन लोहिन्य परिमाणम यस्य है ना, तो पंचन जस लोहिनी जस ये करके, और ये पंचन जस लोहिनी जस ये करने के बाद क्या है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे समास हो गया, और समास होने से पंच लोहिनी ऐसा बना। अब जो है पंच लोहिनी जो बना, उस पंच लोहिनी शब्द से जो है, पंच लोहिनी शब्द से जो है कृत अर्थ में पंचलोहिन्या कृतम ऐसा करके 5 लोहितिकम ये बन जाएगा। तो इसमें जो है तेन कृतम अर्थ में या परिमाण अर्थ में भी यदि हम आपका माने परिमाण अर्थ में भी करेंगे, तदस्य परिणाम में परिमाणम अर्थ में भी यदि करेंगे आप, तो फिर वही परिमाण विशेष को ही कहेगा। तो यहाँ पर पंच लोहिनी उससे आगे जो ठई प्रत्यय हो जाएगा, तेन कृतम अर्थ में भी यदि करते हैं तो समान रूप से ठई प्रत्यय हो जाता है। तदस्य परिमाणम में भी ठई प्रत्यय हो जाएगा, प्राग होते ठई से ठई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर परिमाण अर्हादगो कुछ असंख्य परिमाण ठक कहा ना जी, तो परिमाण से भिन्न को कहा है। तो जब परिमाण विशेष को करा तो उससे जो ठक हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, ठई हो जाएगा। और ठई का जो है यहाँ पर जब ये 5 लौहितिकम जो है संज्ञा विषय में ठई का लुक नहीं होता है, तो यहाँ पर संज्ञा विषय होने की अगर 5 लौहितिकम ये संज्ञा है, परिमाण विशेष की संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर ठई का लुक नहीं हुआ, और लुक न होकर के वहाँ पर ठ को ठस्से का से इक हो गया, फिर बहुत संज्ञा होकर के सकार का लोप हो गया, फिर 5 लौहितिक असुआ करके 5 लौहितिकम बन गया। तो ये ऐसे 5 कपालिकम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लोहिनी शब्द था, उसको लोहित कैसे बन गया, तो बोलते लोहिनी शब्द से भस्त्याढे तद्धिते इसी पुंबत भाव, बोल रहे हैं कि ध संज्ञक से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे होगा, ध प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे होगा, तो भ संज्ञक को पुंबत भाव होता है। तो यहाँ पर पंच लोहिनी जो है और जो ठई प्रत्यय है, उस ठई को मान करके, ठई जो ठस्से का इक हो गया, तो ठई जो है इक है, उस ठई को मान करके पंच लोहिनी की भव संज्ञा है यति भव से, और भव संज्ञा होने से यहाँ पर भव संज्ञक को कहा है कि पुंबत भाव हो। तो लोहिनी का जो है उसका पुंलिंग में लोहित है, लोहित का ही इस लिंग में लोहिनी बना है, इसलिए वहां पर नौ की निवृत्ति हो गई, लोहिनी शब्द के इकार की निवृत्ति हो गई और नकार की निवृत्ति हो गई, और तो हो गया लोहित, ये तो हो गया जैसा था पुंलिंग में वही आ गया, तो लोहित हो गया, और फिर पंच लोहित से 5 लोहितिकम बन गया। ये करें आगे, फिर करें कि प्रत्यांत से विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संजेति। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असंज्ञायाम जो है ये प्रत्यांत का विशेषण है, ये प्रत्यांत का विशेषण है, इसलिए प्रत्यांत से विशेषणम असंज्ञा, असंज्ञा ग्रहण जो है अध्यर्थ पूर्व संज्ञायाम में प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो है असंज्ञायाम प्रत्यांत का विशेषण माने या द्विगु का विशेषण माने।
माने अध्यर्ध पूर्व द्विगु जो है, अध्यर्ध पूर्व और द्विगु जो है इसका विशेषण माने, द्विगु का माने द्विगु का विशेषण माने। तो इसको सामान्य रूप से समझना है कि भाई संज्ञायाम तो सप्तमी है, द्विगु जो पंचमी है, तो उसका कैसे विशेषण होगा, ऐसे तरीका है। पर विशेषण तो बन ही सकता है, परंतु यहाँ पर यह है कि प्रत्यांत जो है थई जो प्रत्यय आएगा वह थई प्रत्यय के बाद जो 5 लौहितिकम जो है होगा वो प्रत्यांत का विशेषण, इसलिए कि संज्ञा में, जो संज्ञा में जो है लुक नहीं होता है, तो यहाँ पर 5 लौहितिकम प्रत्यांत है, उस प्रत्यांत को कह रहा है कि संज्ञा में जो है लुक नहीं होता। तो 5 लौहितिकम संज्ञा विशेष है, परिमाण संज्ञा विशेष है, और 5 कपालिकम कलापिकम ये भी प्रत्यांत संज्ञा विशेष है। तो प्रत्यांत संज्ञा विशेष होने के कारण यहाँ पर इसका लोप संज्ञा से भिन्न में लोप हो जाता है, संज्ञा में लोप नहीं होता। इसलिए क्योंकि प्रत्यांत विशेषण संज्ञा असंज्ञाग्रहण, प्रत्यांत का विशेषण है असंज्ञाग्रहण। इसका मतलब क्या हुआ, न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो तभी अध्यर्ध और द्विगु संज्ञक से परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। इसका यह अर्थ हुआ, मने असंज्ञायाम का अर्थ हुआ न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो तब जो है अध्यर्ध और अध्यर्ध पूर्व वाले शब्द और जो है प्रातिपदिक और द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। ये हुआ इसका मतलब। आगे कह रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द संख्या, बोल रहे हैं कि अध्यर्ध शब्द तो संख्या ही है भाई, संख्या को ही कह रहे हैं। तो जब संख्या ही है तो किस लिए अलग से कहा, क्योंकि तो द्विगु जो है द्विगु होता ही है तब जब संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व हो उसकी द्विगु संज्ञा होती है। और अध्यर्ध शब्द स्वयं अपने आप में संख्या है, तो संख्या पूर्व में हो गया तो केवल द्विगु हो कहने से ही अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञा, तो द्विगु लुग संज्ञायाम ही सूत्र बनाना चाहिए था, अध्यर्ध पूर्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विगु होता ही है तब जब संख्या पूर्व में हो। तो अध्यर्थ शब्द संख्या, जब अध्यर्थ शब्द संख्या ही है तो किमर्थम भेदेन उपादीयते, तो ये किस लिए अलग से कहा, अलग से क्यों इसका ग्रहण किया, भेदेन माने भेद से अलग से पृथक से क्यों कहा गया। तो उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञापकार्थम, ज्ञापक के लिए किया। क्या ज्ञापक के लिए, कुछ ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर कहा किया। क्या, क्वचित अस्य संख्या कार्यम न भवती, माने अध्यर्ध जो शब्द है इसको कहीं जो है संख्या का कार्य नहीं होता। संख्या कार्य जो है जैसे संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत्व सूच, क्रिया के अभ्यावृत्ति गणन में बार बार गण्य अर्थ में जो है संख्या वाची प्रातिपदिक से कृत्व सूच प्रत्यय होता है। वह अध्यर्ध शब्द से कृत्व सूच प्रत्यय न हो, माने अध्यर्ध कृत्व न हो, इसीलिए जो है यहाँ पर अध्यर्ध शब्द अलग से पढ़ा है। यदि अध्यर्ध शब्द अलग से नहीं पढ़ते, अध्यर्ध शब्द यदि अलग से नहीं पढ़ते तो अध्यर्ध शब्द यदि अलग से नहीं पढ़ते तो फिर जो है यहाँ पर उससे मैंने अध्यर्ध शब्द से भी, क्योंकि संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति करने कृत्व सूच कहता है कि संख्यावाची प्रातिपदिक से, तो अध्यर्ध शब्द भी संख्यावाची प्रातिपदिक है, तो उससे भी जो है कृत्व सूच होने लग जाता। और जैसे बहुकृत्व बनता है, गणकृत्व बनता है, इसी तरीके से अध्यर्ध कृत्व भी अनिष्ट सिद्धि होने लग जाती। और जब यहाँ पर अध्यर्ध शब्द अलग से कह दिया तो इससे ये पता चलता है कि संख्या होते हुए भी अलग से कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं जो है माने इस अध्यर्ध शब्द को संख्या होते हुए भी संख्या को मान करके जो कार्य होता है वह कार्य नहीं होता है। विक्रिय संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति करने कृत्व सूच इति, ऐसा कहा। काश का समझ गए आप लोग जी? अनंत जी समझ में आया जी? हाँ, इस पर आप लोग भी विचारना जी। क्या बोलते हैं गुरुकुल वाले, अब नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं, वो जो है इस पर, क्योंकि ये जो है कल वासुदेवन जी ने ऐसा कुछ कह दिया था, इसी पर मैंने
एक या, हालांकि एक काष्ठा वृत्ति का विषय है, तो इसीलिए वासुदेवन से भी निवेदन मैं करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि प्रथमा वृत्ति को प्रथमा वृत्ति की तरह ही हमें पढ़ना है, क्योंकि वो प्रथमा वृत्ति में केवल ये होना चाहिए, प्रत्युदाहरण नहीं होना चाहिए, बस उतने ही प्रत्युदाहरण के लिए, जैसे मैंने कल समझाया था ना भाई असंज्ञायाम, असंज्ञायाम, तो असंज्ञायाम तो संज्ञा में लुक नहीं होता है ये प्रत्यय का, तो संज्ञा का इससे इतना ही अनुमान करना है कि जब ये जो क्या बोलते हैं कि संज्ञा अर्थ को कहेगा, द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से आगे जब पृथक प्रत्यय आएगा, जो भी प्रत्यय आएगा वह जब संज्ञा को कहेगा तब नहीं होगा, तब उसकी जो है लुक नहीं होगा। बस इतने ही समझना है आपको, मूल रूप से अर्थ पर ध्यान देना है और उदाहरण पर ध्यान देना है। परंतु आपने प्रश्न किया तो इसलिए जो है फिर मुझे महाभाष्य देखना पड़ा, तो फिर मैं महाभाष्य और काशिका फिर देखना पड़ा। तो काशिका को हम काशिका के समय पढ़ेंगे, परंतु अभी तो अब ये है तो इसको पूरा समझ ही लीजिए। और इसमें हालांकि मैं पूरा भी समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, परंतु ये अध्यर्थ पूर्वक द्विगोर लुक संज्ञायाम आप लोगों ने महाभाष्य निकाल लिया। बोलते हैं द्विगोर लुक्युक्तम, अलग करेंगे तो द्विगोर लुकी उक्तम। बोल रहे हैं कि द्विगु लुक होने पर, मान द्विगो के लुक होने पर लुक में, लुक के विषय में हमने कह दिया है, अस्माभिः उक्तम, ऐसा। तो किम उक्तम कहाँ कह दिया है? सबसे पहले तो ये तो द्विगोर लुगनपत्य जो सूत्र है उसको देखेंगे तो वहां पर कह दिया है, जो कहा है तो यहाँ पर जो चीज वहां कहा है वही चीज यहाँ पर कहा है। बोलते द्विगोर लुकी द्विगोर माने लुकी उक्तम, माने द्विगु के माने द्विगु संबंधी जो आर्य प्रत्यय के लुक होने पर, या ये उसका जो द्विगुण लुगन प्रत्यय बोल रहे हैं कि द्विगु के संबंधी जो है सभी प्रत्यय का लुक होता है, तो उसमें हमने कह दिया है। बोलते किम उत्तम, आपने क्या कह दिया है? बोलते तत्र तावत उत्तम, वहां पर हमने कहा है क्या? द्विगो लुकी तद निमित्त ग्रहणम अर्थ विशेषा संप्रत्यये औतम निमित्तात् अपि इति, ये वहां पर वार्तिक कहा है। ये वार्तिकार कह रहे हैं, वार्तिकार, क्योंकि द्विगुण लुक्युक्तम जो है वार्तिक है, कात्यायन, उस कात्यायन के भी होते हैं कुछ अपने आप पे महाभाष्यकार का होता है, वो वार्तिक में कह रहे हैं कि वहां पर हमने कह दिया है। तो बोल रहे हैं कि जैसे वहां पर हमने कहा है वैसे यहाँ पर भी कहो। दो वार्तिक है, एक है तम निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, एक ये वार्तिक है, और दूसरा वार्तिक है कि अर्थ विशेषा संप्रत्यये औतम निमित्ता माने अनिमित्तम या अनिमित्ता अपि इति वक्तव्यम। तो ऐसे करके, तो इसमें ये समझना है कि बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रश्न किया गया है यहाँ पर या द्विगो लुग्न प्रत्यय में, इस चीज को ध्यान में रख करके कि द्विगो में पंचमी माने कि षष्ठी माने, पंचमी विभक्ति माने कि षष्ठी विभक्ति माने, इस पर ये झगड़ा है, इस पर ये चर्चा है। और यहाँ पर भी अध्यर्थ पूर्व द्विगो लुग संज्ञायाम में द्विगो जो है, अध्यर्थ पूर्व द्विगो जो है, उस द्विगो में पंचमी माना जाए कि षष्ठी माना जाए, ये इस चीज को ध्यान में रख करके ये साफ साफ चल रहा है। क्या मैं बोला जी? द्विगो लुक संज्ञायाम में द्विगो जो है और अध्यर्थ पूर्व द्विगो में जो द्विगो है, इस द्विगो में षष्ठी माना जाए कि पंचमी, क्योंकि पंचमी में भी वही स्वरूप बनता है और षष्ठी में भी वही रूप बनता है। तो प्रश्न जो किया गया है पंचमी मान करके किया गया है, समझ गया जी? प्रश्न जो किया पंचमी मान करके, बोल रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए वो पंचमी मान करके। तो चलिए अभी आपको समझ में आएगा
बोल रहे हैं कि तन्निमित्त ग्रहणम, यहाँ पर सीधे यदि ऐसा अर्थ करते हो कि अध्यर्ध पूर्व वाले प्रातिपदिक अध्यर्ध पूर्व में है जिसके और दिग्गु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर लुक होता है, ऐसा कहते हो और संज्ञा विषय में, तो इससे हानि क्या होगी? यदि यहाँ पर तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो किसी भी तरीके का द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक मिल जाएगा, उससे परे प्रत्यय का लुक हो जाएगा, आर्य प्रत्यय का लुक हो जाएगा। कैसे? इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तम निमित्त ग्रहण करो, तम निमित्त ग्रहण करो। तो तम निमित्त ग्रहण का मतलब ये हुआ कि तम, इसका सही अर्थ बताता हूं। तम निमित्त ग्रहणम माने तद्धित जो तत् माने तस्य तद्धितस्य, माने इसका दो तरीके का है। तो यहाँ पर माने उस बोल रहे हैं कि तन निमित्त माने बहुवी समास यहाँ पर कर दीजिए कि वह तद्धित प्रत्यय, तत् माने तद्धित लेना है, सह तद्धितः निमित्तम यस्य, सह तद्धितः निमित्तम यस्य माने वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका ऐसे द्विगु संज्ञक से परे लुक होता है, आर्य प्रत्यय का लुक होता है। यदि यहाँ पर तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं महाभाष्यकार, मतलब यहाँ पर जो है पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है, पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आप तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे, यहाँ पर उसी तद्धित आर्य तद्धित प्रत्यय का लुक होना चाहिए जो तद्धित द्विगु संज्ञक का निमित्त है, जो कि अभी मैं कुछ देर पहले बोला था। सभी आर्य प्रत्यय का, सब तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं होता, सभी आर्य प्रत्यय का लुक नहीं होता है। वही आर्य प्रत्यय लुक होगा, उसी प्रत्यय का लुक तद्धित प्रत्यय का लुक होगा जो तद्धित प्रत्यय द्विगु संज्ञक का निमित्त है। जो तद्धित प्रत्यय द्विगु संज्ञक का निमित्त है उसी तद्धित प्रत्यय का लुक होगा। तो जैसे यहाँ पर पंचगोणी शब्द हमने कहा था, पंचगोणी भी, पंच भी गोणी भी क्रीता इति, पंच भी गोणी भी क्रीता इति पंचगोणी, पंचगोणी। तो यहाँ पर जो क्या है कि तद्धितार्थ विषय में यहाँ पर समास हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि तद्धितार्थ विषय होगा तभी जो है आगे चल करके तद्धित की उत्पत्ति होगी, तभी यहाँ पर समास होगा। और समास जब ही हुआ तो संख्या पूर्व द्विगु, और संख्या पूर्व में है जिसकी उसकी द्विगु संज्ञा होती है, संख्या पूर्व वाले की। तो पंचगुणी की द्विगु संज्ञा है, तो वह द्विगु संज्ञा हुआ ही तब जबकि तद्धित उत्पन्न हो आगे। इसका मतलब हुआ कि तद्धित प्रत्यय निमित्त है द्विगु संज्ञा का। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है आप लोग को? अनंत जी? आचार्य जी आ रहे हैं। अनंत जी आपको समझ में आ रहा है? जी। तो तद्धित प्रत्यय निमित्त है द्विगु संज्ञा का, तो वैसे ही तद्धित प्रत्यय का लुक होगा। हर किसी तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं हो जाएगा कि द्विगु संज्ञक से परे। तो तम निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो ये अर्थ नहीं निकलेगा। तब तो अर्थ निकलेगा क्या? द्विगु संज्ञक से परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। तो द्विगु संज्ञक के प्रत्यय आर्य प्रत्यय का लुक होता है तो और से भी जो है कि द्विशूर्पेण कृतम इति द्विसौर्पिकम त्रिसौर्पिकम आगे कहेगा। तो बोल रहे हैं कि तम निमित्त ग्रहणम अर्थ विशेषम असंप्रत्यय असन्निमित्तापि इति। अब एक विषय को तम निमित्त ग्रहणम को समझिए। बोलते यहाँ भी द्विगोर लुकी तम निमित्त ग्रहणम कर्तव्य। बोलते यहाँ पर भी जैसे वहां पर हमने कहा है, यहाँ पर भी द्विगोर लुकी द्विगु संज्ञक के लुक में जो है तम निमित्त का ग्रहण करना चाहिए। क्या स्पष्ट अर्थ इन्होंने कहा है?
द्विगोः निमित्तम यह, मन द्विगु का निमित्त है जो। तो द्विगु का निमित्त कौन है जी बंदा जी? द्विगु का निमित्त है, महाभाष्य कर रहा है यहाँ पे कि द्विगु निमित्तम यह, मन द्विगु का निमित्त है जो। द्विगु का निमित्त है तद्धित, क्योंकि तद्धित होगा वह मने द्विगु का निमित्त है तद्धित, मने जो तद्धित द्विगु का निमित्त हो। द्विगु का निमित्त है जो तद्धित तस्य लुक भवति इति वक्तव्यम। तद निमित्त का उदाहरण उत्तर दे रहे हैं कि द्विगु का निमित्त है जो तद्धित, उस तद्धित का लुक होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहना चाहिए? तो यह मां भूत क्या वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम, ये तो ठीक है। ये यह मां भूत का मतलब यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम लेना है, द्विस्वरूपिकम ये लेना है। ये पहले द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम से द्विस्वरूपम दिखा रहा है कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, तो द्विभ्याम शूर्पभ्याम, इससे फिर तदितार्थ विषय में यहाँ पर जो है क्या है समास हुआ है। तो द्विभ्याम शूर्पभ्याम इसका समास हो गया, तो तो समास में समास हुआ, फिर द्विस्वरूप हो गया। और इस द्विस्वरूप से आगे यहाँ पर सूर्पादयंतरस्याम से ऐ प्रत्यय हो जाता है। सूर्पादयंतरस्याम जो है तेन कृतम अर्थ में सूर्पे द्विस्वरूपेण कृतम, तो द्विस्वरूप से जो है ऐ प्रत्यय हुआ। उस ऐ प्रत्यय का जो है अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुग संज्ञायाम से जो है द्विगु संजक, यहाँ पर जो है द्विगु संजक प्रातिपदिक से परे आर्य प्रत्यय का लुक हो गया। तो यहाँ पर द्विस्वरूप जो है वह वैसा द्विगु संजक है जिसका निमित्त है तद्धित प्रत्यय, ऐ जो तद्धित प्रत्यय है, उस ऐ का लुक हो गया है। ऐ होगा तभी समास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐ होगा तभी द्विगु संज्ञा होगी, तो नहीं होगी। तो इसीलिए उसका लुक हो गया, तो द्विस्वरूपम बना। तो ये द्विस्वरूपम तो उसका हो गया, परंतु उसके आगे बोल रहे हैं उसके बाद जब द्विस्वरूपम बन गया, तो द्विस्वरूपम जब बन गया, यहाँ पर द्विस्वरूपम जब बन गया, तो बताइए द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं? बनने के बाद भी द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं? बोलो जी आप लोग। द्विगु है, क्योंकि संज्ञा करो द्विगु। तो द्विस्वरूपम जो है दो स्वरूप से खरीदा हुआ, जैसे द्विस्वरूपेण कृतम वस्त्रम इति द्विस्वरूपम। द्विस्वरूप एक परिमाण विशेष है, कोई चीज है उससे खरीदा हुआ वस्त्र, कुछ चीज होगा जिसे खरीदा है, और उस द्विस्वरूपम का मतलब होगा वस्त्रम। एक उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है। और फिर द्विस्वरूपेण वस्त्रेण कृतम, तो अब यहाँ पर फिर द्विस्वरूपेण वस्त्रेण, पहले द्विस्वरूपम था तो द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम था, अब यहाँ पर है द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विसौरूपिकम। तो द्विसौरूपिकम जो हुआ, तो बोल रहे हैं कि बताओ द्विसौरूपिकम में द्विस्वरूप शब्द से आगे जो प्रत्यय हुआ है, जो द्विस्वरूप से आगे जो ठक प्रत्यय हुआ है, द्विस्वरूप से आगे जो ठक प्रत्यय हुआ है, संख्या परिमाण ठक, तो वह बताइए वह ठक प्रत्यय निमित्त है द्विस्वरूप को द्विगु संज्ञा करने में? बोलिए जी। नहीं है। जैसे वहां पर ऐ प्रत्यय निमित्त था द्विस्वरूप को तभी संज्ञा, क्या बोलते हैं कि द्विगु संज्ञा करने में, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर द्विस्वरूप जब बन गया, तद्धित लुगंत जो हो गया द्विस्वरूप, तो उससे जो द्विस्वरूपेण कृतम
द्विस्वरूपेण कृतम से जो ठक हुआ है वह ठक निमित्त नहीं है द्विस्वरूप। द्विस्वरूप को द्विगु संज्ञा करने में तो पहले से ही द्विगु है विद्यमान। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, इसी से वह द्विगु है, द्विगु संज्ञा है। तो यदि यहाँ पर तन्निमित्त ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि तद्धित प्रत्यय का निमित्त द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय, द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय ऐसे तद्धित का लुक होता है, ऐसा यदि नहीं कहेंगे तो तब तो द्विस्वरूपेण कृतम जो है, द्विस्वरूप जो समस्त पद हुआ वह भी द्विगु है। तो सामान्य से करेगा मैंने क्या बोलते हैं कि द्विगु संज्ञक से परे आर्य प्रत्यय का लुक होता है। तो द्विस्वरूप शब्द से जब हम ठक प्रत्यय करेंगे तो द्विस्वरूप द्विगु संज्ञक है, उससे परे भी ठक प्रत्यय का क्या बोलते हैं अध्यर्थ पूर्वक द्विगु के संज्ञान से द्विगु से परे। ये नहीं करा कौन से द्विगु, ये नहीं करा कि कौन से, सीधे करा कि द्विगु से परे। तो द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं है जी, बोलो द्रोणी, द्विस्वरूपम द्विगु है कि नहीं? और उससे परे ठक प्रत्यय है कि नहीं? तद्धित वो आर्य प्रत्यय है कि नहीं? आर्य प्रत्यय है, तो उसका लुक हो जाएगा। तो फिर माने द्विसौर्पिकम नहीं बन पाएगा, द्विसौर्पिकम नहीं बन पाएगा। ऐसे ही त्रिसौर्पिकम नहीं बन पाएगा। त्रिशूर्पेण कृतम त्रिसौर्पिकम, पहले तो त्रि भी शूर्पै कृतम इति त्रिशूर्पम और त्रिशूर्पेण कृतम इति त्रिशूर्पेण कृतम इति त्रिसौर्पिकम, ये नहीं बन पाएगा। वह ठक प्रत्यय का लुक न हो, इसलिए यहाँ पर द्विगोर्लुगन प्रत्यय में भी द्विगो में और अध्ययन पूर्वक द्विगोर्लुग संज्ञा में भी यहाँ पर तन निमित्त का ग्रहण करना चाहिए। समझ आया जी? हाँ, तो ये यहाँ पर एक कह रहा है, ये दोष होगा यदि ऐसा नहीं कहोगे तो। फिर आगे कह रहे हैं क्या, दूसरा वार्तिक का दूसरा भाग में है कि अर्थ विशेषा संप्रत्यय और तन्निमित्तात् अपि। बोलते अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर, जब अर्थ विशेष की प्रतीति न हो, भाई यहाँ पर पंच ही गोणी भी कृत में तद्धितार्थ में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि समास हुआ है। तो यहाँ पर अर्थ विशेष की प्रतीति है कि नहीं, कृत विशेष की प्रतीति है कि नहीं जी? कृत विशेष की प्रतीति है, मैंने अर्थ विशेष की प्रतीति में जो है अर्थ विशेष का ज्ञान हो रहा है। उस अर्थ विशेष के ज्ञान में पंचविश गुणी विश को समास किया गया और उसकी द्विगु संज्ञा की गई। परंतु जहाँ पर अर्थ विशेष का ज्ञान न हो, जहाँ पर अर्थ विशेष का ज्ञान होगा वहां पर तो तद्धित जो है निमित्त हो जाएगा उस द्विगु संज्ञा का। परंतु जहाँ पर अर्थ विशेष का ज्ञान नहीं होगा, अर्थ विशेष का मतलब कि द्विगु संज्ञा विशेष का जहाँ पर ज्ञान नहीं होगा, द्विगु संज्ञा विशेष हो गया वह तद्धितार्थ, वह तद्धितार्थ होगा कि पंचवी गुणी भी कृतः। जब अर्थ विशेष का जब ज्ञान नहीं होगा तो अतन्निमित्त अर्थात तद्धित प्रत्यय निमित्त नहीं होगा, जिसके उससे परे भी, उससे परे अतन्निमित्तात् अपि, उससे परे भी क्या कहते हैं आर्य प्रत्यय का लुक हो जाता है, ऐसा कहो। ऐसा करे क्या, देखो अर्थ विशेषस्य असंप्रत्यय, अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर अतन्निमित्तात् अपि वक्तव्यम, बोलते अतन्निमित्त से भी कहना चाहिए। मैंने तन्निमित्त का मतलब मैंने बता ही दिया कि द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय, अगर तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका, तो यहाँ पर करें जब तन्निमित्त नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय जब निमित्त नहीं होगा तो उससे परे भी
आर्य प्रत्यय का लुक हो जाए ऐसा कहना चाहिए। बोले क्यों प्रयोजनम, बोले कि ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, ऐसा क्यों कहे, तो बोल रहे द्वयो शूर्पयो समाहारो द्विशूर्पी। यहाँ पर देख लीजिए, तो द्वयो शूर्पयो समाहारो द्विशूर्पी, दो शूर्पी का समाहार, मतलब दो शूर्प का समाहार, दो शूर्प मैंने परिमाण विशेष जो है, दो शूर्प का समाहार द्विशूर्पी हो गया। तो यहाँ पर सहितार्थ समाहारे तो समाहार अभिधेय में, यहाँ पर सहितार्थ विषय में नहीं है, यहाँ पर समाहार अभिधेय में यहाँ पर समास हुआ समाहार में कि द्वि ओस शूर्प ओस और सहितार्थ समाहारे तो समाहार अभिधेय में यहाँ पर समास हुआ, सहितार्थ में नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे। तो समाहार अभिधेय में समास हुआ है, द्विशूर्प, उससे आगे द्विगो से फिर गीत प्रत्यय हो गया है, द्विगो सूत्र जो है, तो उससे गीत प्रत्यय से द्विशूर्पी बन गया, और द्विशूर्पी बन करके द्विशूर्प्याकृतम, द्विशूर्प्याकृतम इति विगृह्य द्विशूर्पम इत्येव। बोल रहे हैं कि यहाँ पर द्विशूर्प्याकृतम ये विग्रह होगा, जैसे द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृतम इति द्विशूर्पम होता है, ऐसे ही द्विशूर्प्याकृतम ऐसा विग्रह करके भी उसका जो बने वह द्विशूर्पम ही बने। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि अर्थ विशेष का जहाँ पर ज्ञान न हो, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो द्विगु हुआ है द्वयो शूर्पयो समाहार, यहाँ पर बताइए वह समाहार अभिधेय में हुआ है, समाहार अभिधेय होने पर हुआ है द्विगु संज्ञक। क्या सहितार्थ विषय में द्विगु संज्ञक हुआ है? सहितार्थ विषय में द्विगु संज्ञक हुआ नहीं है। तो जब सहितार्थ विषय में द्विगु संज्ञक नहीं हुआ तो यहाँ पर तद्धित निमित्त नहीं हुआ ना द्विगु संज्ञक का, ये हुआ तद्धित निमित्त नहीं हुआ द्विगु संज्ञक का, तो अतम निमित्ता, तो अतम निमित्त हो गया। यहाँ पर द्विशूर्पी जो है, यहाँ पर द्विशूर्पी जो द्विगु है वह अतम निमित्त है, तम निमित्त नहीं है, तद्धित निमित्त नहीं है इस द्विगु का, नहीं समझे जी? यहाँ पर तद्धित निमित्त नहीं है द्विगु का, तो तद्धित निमित्त नहीं है द्विगु का, तो यहाँ पर उससे भी द्विशूर्पम बन जाए। यदि यहाँ पर ये नहीं कहोगे तो द्विशूर्पी, वो बोल रहे कि यदि ऐसा नहीं कहोगे तो असन्निमित्त है, तो असन्निमित्त जो जिसका निमित्त तद्धित प्रत्यय नहीं है, जिस द्विगु संज्ञा का निमित्त तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो उससे परे यहाँ पर जो है लुक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर उससे परे जो है यहाँ पर परि प्रत्यय का लुक नहीं हो पाएगा, लुक नहीं हो पाएगा, द्विशूर्पम नहीं बन पाएगा। इसलिए करें कि यहाँ पर दूसरे भी वार्तिक पढ़ो, अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्तात् अपि, बोले अर्थ विषय का प्रतीति न होने पर, अर्थ विशेष का जब ज्ञान न हो, सामान्य रूप से जब अर्थ को कहे तो, परंतु अर्थ विशेष का प्रतीति यहाँ पर पंचभी गुणी भी कृत या द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृतम, यहाँ पर तो अर्थ विशेष है, अर्थ विशेष है तभी तो है सहितार्थ विषय में यहाँ पर द्विगु संज्ञक है, वह अर्थ विशेष की वहां पर प्रतीति हो रही है, सभी द्विगु संज्ञक नहीं, अर्थ विशेष तद्धित निमित्त होगा जिसकी ऐसा, परंतु वहां पर द्विशूर्प्या कृतम जो कहते हैं, तो भाई वहां पर समाहार अभिधेय में, समाहार में जो है यहाँ पर एक कहा है, तो उससे परे जो है द्विगु संज्ञक का तन्निमित्त जो है, तन्निमित्त नहीं है, तन्निमित्त तो कही दिया, और जब अतन्निमित्त नहीं कहेंगे तो इससे परे लुक नहीं हो पाएगा, लुक नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर द्विशूर्पम नहीं बन पाएगा। समझे जी? अब आगे कह रहे हैं, बोले कि अथ क्रियमाणे भी तन्निमित्त ग्रहणे कथम विज्ञायते, कथम इदम विज्ञायते तन्निमित्तम तन्निमित्तम तन्निमित्तातिथि। बोल रहे हैं कि भाई यदि आप तन्निमित्त ग्रहण कर ही लेते हो तो ये कैसे जाना जाता है कि ये तन्निमित्तम तन्निमित्तम है या
निमित्तम है, उसके माने उसके निमित्त से उत्तर या आहोस्वित सनिमित्तम अस्य, या वह निमित्त है जिसका वह तन्निमित्त है। और तन्निमित्तातिथि बोल रहे हैं कि हम ये कैसे निर्णय करें, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है। तन्निमित्त में दोनों तरीके से हो सकता है, तन्निमित्त में दोनों तरीके से हो सकता है। क्या? एक हो सकता है तस्य निमित्तम, तो तस्य निमित्तम का मतलब उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, और उस तद्धित प्रत्यय का जो निमित्त होगा उससे परे ऐसा। तो फिर बोल रहे हैं कि या वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका वह तन्निमित्त। तो किम चाहता भाई, इससे क्या हुआ, इसमें विशेषता क्या की है? यदि आप तस्य निमित्तम कहते हो या तन्निमित्तम कहते हो या क्या बोलते हैं कि सनिमित्तम यश ऐसा कहते हो, इसमें विशेषता क्या है? बोलते यदि विज्ञान तस् निमित्तम तन्निमित्तम तन्निमित्तातिथि, यदि ऐसा जाना जाता है कि उसका निमित्त उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त तन्निमित्त है, तो उस तद्धित प्रत्यय के निमित्त से उत्तर ऐसा कहते हो, तो ऐसा क्रियमाणे भी तन्निमित्त ग्रहणे अत्र प्राप्नोति। तो ऐसा करने पर भी यदि तन्निमित्त ग्रहण कर भी लेते हो तो यहाँ कर लेते हो तो द्वाभ्याम अत्र प्राप्त द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम द्विस्वरूपेण कृतम द्विसौर्तिकम त्रिसौर्तिकम, तो यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हो जाएगा कि भाई उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त, तो उस तद्धित यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम जो कहते हैं भाई, द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम हो गया, वो पहले भी सिद्धि बताया। पर द्विस्वरूपेण कृतम यहाँ पर ये बताइए, द्विस्वरूप से खरीदा हुआ वहां पर कृत अर्थ में जो ठक प्रत्यय हुआ है वह द्विगु संजक जो द्विस्वरूप है उससे हुआ कि नहीं हुआ? द्विस्वरूपम द्विगु है ना जी, उससे परे हुआ ना जी। तो यहाँ पर तन निमित्त यदि आप ग्रहण तस्य निमित्तम तन निमित्तम कहते हो तो यहाँ पर जो है द्विसौर्तिकम जो है यहाँ पर भी लुक हो जाएगा, ये द्विसौर्तिकम नहीं बन पाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि तन्निमित्त ग्रहणे भी अत्र प्राप्त होती, मैंने यहाँ पर भी लुक प्राप्त होगा। क्या? द्वाभ्याम पूर्वाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम तो यहाँ तो है ही, यहाँ तो भाई दो स्वरूपों से खड़ा हुआ, तो वो जो है तद्धित का निमित्त ऐसा करके वो तो भाई तद्धित वो जिसको पद्माजी ने पहले कही थी उपेक्षा करके कि भाई वो द्विगु संजक है, उससे परे जो है उसका लुक हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर द्विस्वरूप जब बना देते हैं तो उस द्विगु संजक से परे जो है ठक प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय का निमित्त है द्विस्वरूप, क्योंकि द्विस्वरूप द्विगु है और उससे ठक हुआ है, इसलिए द्विगु ठक का निमित्त हो गया द्विगु, तो इसलिए उसका लुक हो जाएगा। ऐसा मतलब उसमें भी अत्र प्राप्त होती, यहाँ पर भी लुक प्राप्त होगा। और अथवा विज्ञान से सनिमित्तम यस्य, यदि ऐसा जाना जाता है कि सनिमित्तम यस्य वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका स्वयं तन्निमित्त न दोष होगा, फिर दोष नहीं होता, फिर दोष नहीं होता क्योंकि वह निमित्त है जिसका, तब तो फिर द्विसौर्तिकम में भाई वह द्विस्वरूप सबसे जो है कृत अर्थ में जो ठक प्रत्यय हुआ है वह जो है वह तद्धित प्रत्यय उसमें निमित्त नहीं है, इस द्विगु संज्ञा का तद्धित प्रत्यय निमित्त नहीं है, इसलिए वहां पर प्राप्त ही नहीं है, द्विसर्ग हो जाएगा। हाँ बोलते हैं यथा न दोष तथास्तु, फिर बोल रहे हैं भाई जिसमें दोष नहीं वैसा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सनिमित्तम सोयम तन्निमित्त तन्निमित्तातिथि विज्ञायते। तो ये अब समय हो गया है, तो हमने यहाँ तक कहा है कुत एतत्, इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ होगा। यदि सनिमित्तम इसलिए ऐसा कहेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, तो आगे करें कि यदि अयम आह अर्थ विशेष असंप्रत्यय और तन्निमित्तात् अपि, तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। कि तो बोल रहे हैं कि यह मैंने कुतः एतत् से एक कहना करेगा ये
भाई वो जब वह निमित्त है जिसका ऐसा पर निमित्त हो गए तो ऐसा क्यों कहा आपने? तो बोल रहे हैं कि अर्थ विशेषा असंप्रत्यय और तन्निमित्ता भी इस प्रकार कहा है कि जो सूर्याकृतम विग्रह से उत्पन्न जो प्रत्यय है वह जिगु का कारण न होने से यह वार्तिक कहना पड़ा है। माने इसीलिए इस वार्तिक को कहना पड़ा है। यदि यहाँ पर बहुब्री समास किए हैं तन्निमित्तम में, इसीलिए यहाँ पर यह वार्तिक को कहना पड़ा है। तो यहाँ पर इतना तक हमने पढ़ा दिया। अब आगे बताएगा कि भाई तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, ऐसा करके इस पर चर्चा चलेगी। तो अभी यहाँ पर यहीं पर मैं पाठ समाप्त करता हूँ और इसको मैं अगले में भी पूरा कर दूंगा, क्योंकि जिसको मैं पूरा किया हूँ तो एक बार देख लीजिए, महाभाष्य का भी आनंद ले लीजिए। ये छोटा सा ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि महाभाष्य क्या चीज है। आपको अभी जो समझाया अभी तक वो समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, हाँ। वासुदेवन जी को समझ में आया, अनंत जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। और हमारे गुरुकुल वाले को उतना नहीं समझ में आया होगा, परंतु ध्यान रखिएगा, आप सभी से निवेदन है, क्योंकि देखो इसमें आप लोग प्रौढ़ हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको तो समझ में आ रहा है, परंतु हमारे विद्यार्थी को, गुरुकुल वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसका वो मतलब उतना स्तर नहीं है जो स्तर होना चाहिए। बच्चा है ना, धीरे धीरे ये होगा। तो इसे आपने तो थोड़ा सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा हुआ है, प्रौढ़ता भी है, इसलिए ऐसा। तो आगे से कोशिश यही करनी है कि पदकृत्य के संबंध में मत पूछिए। मैं यदि वैसे कह दिया तो कह दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, समझे? हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और ये अनंत जी आपको समझ में आया? जी। मंत्र पाठ करता हूँ। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।